और अब बात रूस यूक्रेन युद्ध की। रूस यूक्रेन के बीच जंग को 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अब भी रूस का कीव पर कब्जा करने का सपना अधूरा ही है। रूसी सेना को रोकने के लिए यूक्रेन ने कीव में भारी बंदोबस्त कर रखा है। कीव से स्पेशल रिपोर्ट भेजी है हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता ने। कीव टाउन को इस समय एक फोर्ट्रेस में तब्दील कर दिया गया है। हर जगह पे आपको ऐसे ऑब्स्ट्रक्शंस दिखेंगे, ऐसे हेजॉक्स दिखेंगे, ऐसे सीमेंटेड बैग्स दिखेंगे, जहां से पूरी कोशिश की जा रही है कि रशियन फोर्सेस को कैसे रोक दिया जाए। 1 महीना पहले यहां पे धमाके हुए थे, जिस धमाके ने पूरे कीव को नहीं, पूरे यूक्रेन को नहीं, बल्कि यूरोप को दहला के रख दिया था। सुबह जब लोग उठे तो धमाके हो रहे थे। सबको उस समय ऐसा लग रहा था शायद 48 से 72 घंटे के अंदर रशिया की फौज कीव के अंदर दाखिल होगी और यहाँ की सरकार को टॉपल कर देगी और सब कुछ यहाँ बदल जाएगा, निजाम बदल जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पूरी तरह से वो अंडर एस्टिमेट कर चुके थे यूक्रेनियन फौज को। और आप देखिए 1 महीने के बाद भी कीव के अंदर अभी तक रूस की फौज दाखिल नहीं हो पाई है। और हमने देखा है कि हर चौथा यूक्रेनियन इस फायरिंग और शेलिंग की वजह से बेघर हो चुका है, अपना घर छोड़ना पड़ा है। सबसे ज्यादा औरतों और बच्चों को नुकसान हुआ है। उसके साथ साथ हमने देखा कि काफी परेशानियां यहाँ लोगों के लिए है। ये रोज अब ये जो बम धमाके हैं, ये डर तो पैदा करते हैं, भय तो पैदा करते हैं, लेकिन अब ये सरप्राइजिंग नहीं लगते, ये यूज्ड टू हो चुके हैं। और उसके अलावा आप देखिए, कभी भी एयर रेड सायरन की आवाज आपको सुनाई देगी, या तो आपको मौत की जो ठंडक है और वो जो खामोशी है वो आपको दहला के रख देगी। और तीसरी चीज आपको जो अक्सर देखने को मिलती है, या कभी शीशे टूटते हैं बम धमाके से, ऐसा कुछ हो रहा है। तो ये देखिए, ये हैजॉक्स हैं, ये जो जगह जगह पे लगाए गए हैं ताकि रूस के टैंक इस इलाके में दाखिल ना हो पाए। रूस को ऐसा लग रहा था कि शायद जल्दी वो कब्जे में कर लेंगे, जैसे अशरफ गनी अफगानिस्तान से भाग गया था, शायद ज़ेलेंस्की भी ऐसे ही भाग जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ज़ेलेंस्की अभी भी अपने लोगों के साथ शाना बशाना खड़ा है, लगातार बयान दे रहा है और बाकी दुनिया के ममालिक को भी कह रहा है कि हमें पूरी मदद की जाए। यहाँ पे जो है नो एयर जोन बना दिया जाए ताकि रूस की फौज यहाँ पे बम धमाके न कर सके और पूरा डट के वो उनका मुकाबला कर सके। और आप देख सकते हैं कि जगह जगह पे आपको ऐसा दिखेगा ताकि कोई भी मोमेंट रशिया की तरफ से आसानी से रोक दी जाए। अब ये देखिए, इस समय पूरी तरह से किले में तब्दील कर दिया गया है ये टाउन। इस समय पूरी दहशत का यहाँ माहौल है। लगातार शेलिंग रशिया की तरफ से हो रही है, लेकिन अभी भी कीव उनके कब्जे से बाहर है। हाँ, जरूर यहाँ पे बहुत कहर ढाया उन्होंने, लेकिन उसके बावजूद इस इलाके पे कब्जा नहीं कर पाए। टाइम्स नाउ नव भारत के लिए प्रदीप दत्ता। रूस के हाइपरसोनिक अटैक से यूक्रेन की राजधानी कीव का क्या हाल हो गया है? कैसे 1 महीने पहले लोगों से आबाद शहर अब खंडहर में तब्दील हो गया है? कीव से स्पेशल रिपोर्ट प्रदीप दत्ता की देखिए। मैं इस समय एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के सामने खड़ा हूं और आप देख सकते हैं कि इस तरह के रशिया के रॉकेट ने यहां पे नुकसान पहुंचाया है। पूरी तरह से कांच जो है टूट चुका है। आप ये देखिए, पूरी तरह से कांच के जो टुकड़े हैं वो जमीन पर पड़े हुए हैं और ये पूरा तबाही का मंजर बयान करते हैं कि किस तरीके से रशिया की फायरिंग और शेलिंग की वजह से यहाँ पे लगातार तबाही हो रही है। आप देख सकते हैं ये पाइप जो है पूरी तरह से टूट के तहस नहस होकर जमीन पर पड़ी है। कांच के टुकड़े हर जगह पड़े हुए हैं। जहां भी आप नजर दौड़ाएंगे इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, शायद ही कोई ऐसा कांच का टुकड़ा होगा जो नीचे ना गिरा हो, शायद ही ऐसा कोई कांच होगा जिस पे रशिया के रॉकेट के छर्रे ना लगे हों। आप देख सकते हैं यहाँ भी ये छर्रे यहाँ पे लगे हैं। पूरी तरह से अंदर छेद कर दिया है इन छर्रों ने, पूरा अंदर तक देखिए आप छेद कर दिया है। यहाँ पे भी लगे हुए हैं। ये लगातार हमने देखा है कि निशाना बनाया जा रहा है सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को। और ये देखिए यहाँ पे भी एक छर्रा आया है और वो पूरा छेद करके अंदर चला गया है। और अगर अंदर भी अगर हालत देखेंगे तो तबाही का मंजर ही दिखता है कि हर तरफ खौफ दिखता है, यहाँ पे दहशत दिखती है, क्योंकि कोई भी ऐसी इमारत नहीं है जिस पे बम ना लगा हो, कोई भी ऐसी इमारत नहीं है जहाँ पे छर्रे ना लगे हों। आप देखिए, ये मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये देखिए कांच के टुकड़े किस तरह से पड़े हुए हैं। ये यहाँ से टूट के नीचे गिरे हुए हैं ये कांच के टुकड़े। लगातार रशिया की तरफ से कोशिश हो रही है कि जो ये जज्बा जुनून है यूक्रेनियन का वो तोड़ दिया जाए, उनको एक बार घुटनों पे ला के गिराया जाए। देखिए किस तरीके से ये इमारत की ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर गिरता हुआ, चरमराता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पे भी आपको मैं दिखाता हूँ, आप यहाँ पे देखिए, मतलब देखिए कि किस तरीके से
इम्पैक्ट आप देख सकते हैं रॉकेट का। जब वो रॉकेट फटता है उसके बाद क्या होता है, हमें ये पता चला कि उस समय यहाँ पे 5 लोग अंदर काम कर रहे थे जिनको छर्रे लगे हैं, वो इंजर्ड हुए हैं, उन्हें अस्पताल दाखिल किया गया। ये देखिए आप, बिल्डिंग के पूरी तरीके से कांच टूट चुका है, कांच गिर चुका है। तो ये लगातार हम देख रहे हैं कि रशिया की तरफ से कोशिश हो रही है यहाँ पे अटैक किया जाए। 72 घंटे लग रहा था उनको, ये जंग 72 घंटों के अंदर खत्म होगी, 1 महीने से ज्यादा हो गया, लेकिन अभी भी खून रेजी उनकी तरफ से चल रही है। हमने देखा कि कितने लोग मारे जा चुके हैं और कितने लोगों को अपने घरों को छोड़ के पलायन करना पड़ रहा है। कुछ लोग तो ये यूक्रेन छोड़ के दूसरे देशों में जा चुके हैं। खासकर अगर इस जंग का अगर असर देखा हो तो सबसे ज्यादा बच्चों पे पड़ा है, उसके बाद आप देखिए औरतों पे पड़ा है, उसके बाद आप देखिए इकोनॉमी पे पड़ा है। लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखेंगे जज्बा जुनून उनका पूरी तरह से बुलंद है और पूरी तरह से तैयार है रूस की फौज का मुकाबला करने के लिए। शायद यही वजह है कि लगातार रिहायशी लोगों को, रिहायशी ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। और अब देखिए ये ऊपर तक आप देख सकते हैं, अब ये देखिए बिल्डिंग के ऊपर तक आप देखिए शीशे टूटे हुए आपको नजर आएंगे। ये सारा मतलब ये आपको हर तरफ, ये शायद यही एक बिल्डिंग नहीं है। लगातार 1 महीने से हम आपको टाइम्स ऑफ नवभारत पे वैसी तस्वीरें ला रहे हैं जहां पे हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से रूस की फौज रिहायशी ठिकानों को निशाना बना रही है। प्रदीप दत्ता, टाइम्स नाउ, नवभारत।